तो अगर सरकार को ये मालूम था कि ये जगह हमारी है तो उन्हें चाहिए था कि पहले अपना घेर लेते। हमें एक एक पाई पाई पैसा जोड़ कर ये छोटी सी जगह ली सर छिपाने के लिए। चिराग पासवान ये कहते थे कि दिल्ली में बिहारी को बिहारी कहा जाता था, तो हम इसे गाली मानते हैं। आज बिहारी के सर से छत छीना जा रहा। आप तो 15 दिन में किसी की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। 15 दिन में क्या होता है? जब हमें निकाले नहीं तो मैं यही बुलडोजर के पास दब के मर जाएंगे। तो बच्चों का फ्यूचर पूरा दांव पे लगा हुआ है। जिस टाइम अगर नोटिस का कहा था कि नोटिस चिपकाएंगे तो उसी टाइम हम लोग को गोली ही मार देना चाहिए या तो बम गिरा देना चाहिए। इतने गम से बेहतर तो हमारे लिए बम था। हम लोग रह रहे हैं तो 20 साल से इधर, लेकिन किराए पे, यही एरिया में हम लोग किराए पे रहते थे। उसके बाद हमने एक एक पैसे जोड़ के अपने जेबर उबर बेच के मैंने ये खरीदा था। 2013 में खरीदा था, 2014 में लिखाए थे हमने। तो अगर सरकार को ये मालूम था कि ये जगह हमारी है तो उन्हें चाहिए था कि पहले अपना घेर लेते। आज बिल्डिंग बन गई, हर लोग खरीदार खरीद लिया। उनको मालूम नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से आए हैं, तो हमें मालूम नहीं कि ये जगह कच्ची है या क्या है। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी कम उम्र थी, हमने यहाँ पे ले लिया। हमारे 12 साल हो गया है। आज सरकार नोटिस लगा रही है, तो लगा रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। आज हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है, बहाना लगाया जा रहा है कि यूपी सरकार की है चीज़, सिंचाई विभाग की है चीज़, ये ज़मीन उनकी है, इस वजह से वो नोटिस लगा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये दिल्ली थी या यूपी थी, ये तो दिल्ली के नाम से है ना। तो अगर सिंचाई विभाग की ज़मीन है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका तो जंगल लगा हुआ, बाउंड्री घेरी हुई है, फिर इसमें बाउंड्री क्यों नहीं लगी। अगर मायावती की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उनके बाप मुलायम सिंह की सरकार थी, अगर उन्होंने बसाया था ये कॉलोनी तो या तो वो भी आवे यहाँ पे। और मोदी सरकार है, उनकी सरकार है यहाँ दिल्ली में, रेखा गुप्ता हैं, वो भी आके हम लोग को ये कहे कि हम लोग इसका मुआवजा दें या इसी घर में हम लोग को रखा जाए। हम लोग को कहीं ना भेजा जाए ना भगाया जाए यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, लड़की हमारी स्कूल किया है यहाँ जामिया से। हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे की लाइन पढ़ाई की यहाँ है, नून नगर सरकारी से मेरे ये लड़का पढ़ रहा है, लड़का 10वीं किया है, 11th में मैंने एडमिशन कराया है। कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा है, उसको परेशानी है, प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, आदमी का ऑपरेशन हुआ है। मैं कहाँ जाएं? जब कमाने वाले न रहे सही से तो हम खाएंगे कहाँ, हम जाएंगे कहाँ, जब मेरे सर से छत छीनी जा रही है। तो रेखा गुप्ता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके वो कहती हैं कि हम लेडीज़ का सम्मान करते हैं, मैं बनिया की बेटी हूँ, मैं एक एक पैसे का हिसाब करती हूँ, एक पैसा इधर से उधर न जाए। तो हमारे पैसे क्यों जाएंगे? हम गरीब के पैसे क्यों जाएं इधर से उधर? तो हमारे पैसे का भी वो हिसाब करें। अगर उनके में इंसानियत है, लेडीज़ का वो सुनना चाहती हैं, तो हमारे पैसे का भी हिसाब करें कि हम गरीब इंसान अपने जेवर को बेचा, अपने हर चीज़ को बेचा। मैंने किस किस हाल से एक एक रुपया जोड़ के मैंने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, अच्छे से पेट में खाया नहीं। सब्जी हमें अगर आधा किलो की भूख तो मैं एक ही पाव लाए, हम 20 रुपए की सब्जी ला के खाए। और लेकिन मैंने ये घर लिया, मैंने बहुत मुश्किल से लिया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। 30 गज है, ये 30 गज में हम रहते हैं, उसमें जीना है, सॉफ्ट है, बाथरूम है, ये रूम है छोटा सा। अब इसमें तो मेरा गुजारा खुद कितनी मुश्किल से चलता है, कितनी मुश्किल लगती है। हमारे रात में हम इधर बिस्तर करते हैं तो यहाँ सोते तो यहाँ सोते, सब मिलके पाँच परिवार इतनी ही दूर में हम सोते हैं। तो ऐसा करें, ऐसे परेशान ना किया जाए। मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे परेशान ना किया जाए। यूपी सरकार भी उनकी है, दिल्ली सरकार भी उनकी है, मैं बिहार की रहने वाले। तो नीतीश कुमार जो हैं उन्हीं के हैं। तो ये जो हैं चिराग पासवान ये कहते थे कि दिल्ली में बिहारी को बिहारी कहा जाता था, तो हम इसे गाली मानते हैं। आज बिहारी के सर से छत छीना जा रहा, तो प्लीज़ उनके तक बात पहुंचाई जाए और वो सबको बचाएं। यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, हम कहीं और से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के रहने वाले हैं। मेरे बाप दादा सब यहाँ के हैं, यहाँ का मेरा जन्म प्रमाण पत्र भी है, आहलवाड़ा का
दरभंगा जिला आहिलवाड़ा गांव है हमारा, रामनगर पंचायत है, तो वहाँ की जन्मपत्री भी है हमारी। ऐसे न किया जाए, हम यहाँ के रहने वाले हैं। दूसरे देश वाले को वो रखते हैं, दूसरे देश वाला रहता है, लेकिन अपने बच्चे के सर से छत छीना जा रहा है। ये बहुत गलत बात है उनकी, ऐसे न किया जाए। हम गरीबों को सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। अगर वो तोड़ते हैं इस चीज को तो हमें मुआवजा पहले दें, जब हमें निकाले, नहीं तो मैं इसी बुलडोजर के पास दब के मर जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। क्यों, ये हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा था, हमने बहुत मुश्किल से लिया। एक एक रुपया जोड़ के मैंने 3-4 साल में सदाया बिल्डर को, बहुत मुश्किल से लिया मैंने। तो प्लीज उन तक मेरी बात पहुँचाई जाए, उन्हें ये कहा जाए कि हम लोग को घर से बेघर ना किया जाए, हम लोग को रहने दें। शौहर हमारे लेबर वर्कर हैं, जैसे होटल ढाबे पे खाना वाना बनता है तो वहाँ पे सब्जी काटते हैं। उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, उनको गांठ हो गई थी, पैरों में चोट लग गई थी पहले। अब गरीब इंसान काम करता है तो ईंटा पत्थर सब लगता है, अमीर इंसान थोड़े हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। ऑफिस का काम तो है नहीं, गरीब आदमी पढ़ते कहाँ से जो ऑफिस में बैठते। अमीर लोगों के बच्चे देश विदेश पढ़ते हैं, हम गरीब के लिए गांव में भी शिक्षा, तो हमारे पास पैसा नहीं तो हम कहाँ से पढ़ते, तो हम तो गरीब ही रहेंगे। तो हम सोचे कि हम खुद जाहिल हैं, तो हम एक एक पैसे जोड़ के यहाँ पे घर लेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या पता हम जाहिल हैं तो मेरे बच्चे पढ़े रहेंगे। हमने दुनिया की बात नहीं समझा, जब तो मैंने ये घर लिया। आज अगर हम पढ़े लिखे रहते और ऐसा पता होता कि ये यूपी सरकार की है या दिल्ली सरकार की है, ये कच्ची जगह है, तो हम नहीं लेते इस चीज़ को। हम लोग को फंसा के, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के हम लोगों को फंसा के, और आज हम लोग को ऐसा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कोर्ट जाने की हम सोच रहे हैं, कोर्ट में आवाज़ उठाने की हम सोच रहे हैं, लेकिन इनका है कि ये चोरी भी तोड़ते हैं, बहुत जगह का मैंने देखा है। ये रात में भी तोड़ते हैं, ये दिन में भी तोड़ते हैं। पुलिस के आगे हमारी क्या चलेगी? जिस टाइम अगर नोटिस का कहा था कि नोटिस चिपकाएंगे तो उसी टाइम हम लोग को गोली ही मार देना चाहिए या तो बम गिरा देना चाहिए। इतने गम से बेहतर तो हमारे लिए बम था, जो हम मर जाते हमें पता नहीं। ऐसे भी हम छोटे से घर में रहते हैं, हम गरीब इंसान हैं, हमारे तो भागने की भी जगह नहीं है। तो भूकंप भी आवेगी तो हम मर ही जाते, जब ले लेती सरकार। अभी हमें ना ज्यादा तो हमें 10 साल रहने दें, 10 साल ना तो 5 साल हमें रहने दें यहाँ पे, और हमारा मुआवजा दे दें जो हमारा बनता है वो हमें दे दें, या तो हमें 10 साल रहने दें, हमारे बच्चों को पढ़ने दें, हमें जीने दें। फिर हमारे बच्चे कमाने वाले हो जाएंगे तो 2 पैसे वो कमा के लाएंगे, मेरे दिन कट जाएंगे, हम चाहे जहाँ भी रहें। आज हमारे एक कमाने वाले, उनकी तबीयत खराब है, मैं कहाँ से खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन देगा हमें? यहाँ 40-45 साल हो गए हमें रहते हुए। यहाँ परसों नोटिस आया, परसों दोपहर 1:30 बजे नोटिस आया कि आपको 15 दिन में ये जगह खाली करनी है। उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं, हम आराम से रह रहे हैं। अचानक आए कि उन्होंने दावा करा सिंचाई विभाग वालों ने कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और यहाँ से आपको खाली करना है। यहाँ बिजली का बिल, दिल्ली जल बोर्ड सब गवर्नमेंट सरकार ले रही है, तो अचानक कैसे सिंचाई विभाग वालों को या यूपी सरकार को कैसे वो हुआ? यूपी लेना, हम वोट देते हैं, दिल्ली सरकार को इलेक्शन वोट देते हैं, तो फिर वो हमसे वोट क्यों लेती है? यहाँ पे हमारे और भी पीढ़ी रही है, 40-45 साल हो गए, सब लोग यहाँ पर बहुत साल से रह रहे हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, पक्के मकान है लोगों के। कि झुग्गी झोपड़ी हो तो समझ में आता है कि झुग्गी झोपड़ी है भाई, घेरी हुई जगह है तो इसीलिए तोड़ रहे हैं। पक्के मकान है, खरीदे हैं लोगों ने, तो फिर अचानक सरकार क्यों वो कर रही है, ऐसे परेशान क्यों कर रही है लोगों को? अब सरकार का पता नहीं क्या पॉलिटिक्स कारण है कि मुसलमानों को ही परेशान करना है, क्या करना है, क्यों कर रही है? हम तो यहाँ के देश के ही हैं, आपके ही देश के लोग हैं, आपके ही लोग हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अपनों को ही क्यों परेशान कर रहे हैं? अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिमागों में एक डर खौफ बैठ गया है कि हमारे मकान टूट जाएंगे या वो हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से पूरी करेंगे, कैसे करेंगे? तो बच्चों का फ्यूचर पूरा दाव पे लगा हुआ है। बुजुर्ग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सरकार को ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। बांग्लादेश के है ही नहीं, हम तो यहीं के दिल्ली के ही पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहीं के हैं, यहीं पर ही मरे, यहीं पे ही पैदा हुए हैं, हम खुद यहीं के ही हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे, बाप दादा रहते हैं। और क्या नाम है, हम कोर्ट से अपील करेंगे
कि भाई हमारे लिए कुछ करिए, या हम सरकार से अपील करेंगे कि अगर आपको इस जगह की ज़रूरत है तो हमें कुछ मुआवजा दीजिए, हमें सर छिपाने की जगह दीजिए, कहीं सेफ जगह हमें पहुंचाइए। ऐसे कितने क्राइम बढ़ेंगे। ये रोकिए ना सरकार से, ये हमारी वो है। जो क्राइम हो रहे हैं वो रोकिए ना, किसी के घर क्यों तोड़ रहे हैं, क्राइम पे रोकिए ना। रेप कितने हो रहे हैं वो सरकार से नहीं रोके जा रहे हैं। मर्डर कितने हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। जब काम नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, तो लोग चोरी चकारी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो वो सरकार नहीं रोक रही, घर उजाड़ रही है। अब रोड पे जवान लड़कियां, जवान बहुएं रोड पे, जिनके पास पैसा नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, रोड पे जाएंगी तो क्या होएगा, गैर मर्दों की नज़र पड़ेगी, किसी की नज़र कैसी है कैसी नहीं है। कहाँ तक हम अपनी इज्जत आबरू बचाएंगे, कहाँ तक हम अपने बच्चों को बचाएंगे। तो ये क्राइम नहीं बढ़ेगा, कहाँ दिल्ली सेफ है। मैं खुद पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएं, पर ऐसे हालातों में कैसे पहुँचेंगे बच्चे। हमें एक एक पाई पाई पैसा जोड़ कर ये छोटे सी जगह ली सर छिपाने के लिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें। देख हालात देखिए कैसा ठुसम ठुस घर भरा हुआ है, कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि बच्चों का भविष्य बन जाए। भविष्य बनेगा बच्चों का, कुछ बनेंगे बच्चे, जब ही तो आगे देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी सरकार जगह जगह तोड़ती रहेगी, वो करती रहेगी, तो क्या होगा बच्चों का। बच्चे तो क्राइम ही करेंगे ना, उनके दिमाग में तो यही घूमेगा, आवारा घूमेंगे। कोई चर्च गांजा करेगा, कोई छुरी चक्कू उठाएगा, कोई कुछ करेगा। उनके दिमागों में तो यही सारी तस्वीरें बन रही है ना बच्चों के। तो अगर आपको तोड़ना है, ये जगह आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत की है, तो हमें कहीं तो सेफ जगह दीजिए ना, मुआवजा दीजिए, कहीं तो सेफ जगह भेजिए जहाँ हम सिक्योर हों, हमारे बच्चे सिक्योर हों। पहले तोड़ने से पहले हमारे हाथ में दीजिए कि जी वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, हम जब तोड़ेंगे। आप तो 15 दिन में किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। 15 दिन में क्या होता है। अब जब से हमें पता चला हम बुरी तरीके से हिल गए, ना खाने का पता, ना सोने का पता, बुरी तरीके से हिल गए कि क्या करें हम। अब लोगों के पास एक तो हमारी खुद की ज़मीन प्रॉपर्टी जा रही है, फिर वकील कोर्ट कचहरी में भी पैसा लगता है। अब पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन जा रही है, पैसा भी अपना दें, भागा दौड़ी भी करें। काम प्राइवेट नौकरियां वैसी नहीं है, जगह जगह सरकार सिर्फ तोड़ा फोड़ी कर रही है। इसके बदले रोजगार दे। जो बच्चे बेचारे जवान जवान घूम रहे हैं और अगर करते फिर रहे हैं, उनको रोजगार दे, तो वो काम से अपने बैठे एक अच्छा वो बनाए। तोड़ने से अच्छा तो काम रोजगार दो, तुम बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ सोचो। ये तोड़ फोड़ से क्या हो रहा है, सिर्फ तबाही, क्राइम बढ़ेगा।